संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ने बड़ी ही चालाकी के साथ इसे खत्म किया। मोदी और शाह जैसे ही सदन के अंदर आए, ओम बिरला की तरफ से संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके बाद वंदे मातरम शुरू हो गया। यानी मात्र 4 मिनट तक पीएम मोदी और अमित शाह सदन के अंदर मौजूद रहे। मोदी सरकार को लग रहा था कि इस तरह से सदन को स्थगित करवाकर उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अब चेतावनी दे दी है कि हम इस सरकार को पागल कर देंगे और कर भी दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं। अमित शाह, जिन्हें बीजेपी के लोग सो कॉल्ड चाणक्य और सरदार पटेल तक कह देते थे, वो अमित शाह भाग गए, सदन में घुस नहीं पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, उन्हें समझ में आ गया है कि आज का भारत, आज का युवा दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये हमने जंतर मंतर पर देख लिया। जंतर मंतर के छात्र अपनी आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। सरकार लोगों की बात सुनना नहीं चाहती है और हम इनको पागल कर देंगे। युवाओं ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, डरा नहीं, उसके बाद सरकार जरूर डर गई। राहुल ने साफ साफ कह दिया है कि इस सरकार को हम पागल कर देंगे और राहुल के इसी ऐलान पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 13 अगस्त को यह उम्मीद की जा रही थी कि अमित शाह सदन में आएंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके बाद सरकार ये मानकर चल रही थी कि अब ये मुद्दा थम जाएगा, विपक्ष इस पर किसी तरह की आपत्ति जाहिर नहीं कर पाएगा। यानी विपक्ष जो जवाब मांग रहा था अमित शाह से या पीएम मोदी से, जो माफी की मांग कर रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले विपक्ष ने टी पार्टी, जो कि स्पीकर की तरफ से आयोजित की गई थी, उसका बहिष्कार करके ये मैसेज पहुंचा दिया था सरकार तक और स्पीकर तक कि वो अब इस मुद्दे पर चुप रहने वाले नहीं है। सरकार को जवाब देना ही होगा कि आखिर छात्रों के साथ इतनी बर्बरता किसके आदेश पर हुई। अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा। और इसके बाद रचनात्मक कांग्रेस नाम के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो पीएम मोदी और अमित शाह दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मोदी शाह को सोने नहीं देंगे। सुनिए राहुल गांधी का बयान। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा, उन्होंने तमाम और मुद्दों को लेकर भी घेरा। उन्होंने एक बार फिर उद्योगपतियों के साथ बीजेपी की क्या सांठगांठ है उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि किस तरह से जनता अब अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना सीख चुकी है और अब इसे सरकार नहीं रोक सकती। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार्ट। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये।
राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी और अमित शाह को सीधी चेतावनी दे दी कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी आवाज दब जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला, और ये राहुल गांधी ने पहली बार नहीं किया। राहुल गांधी लगातार ये बयान देते रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जनता का बढ़ता हुआ गुस्सा, और जनता का गुस्सा अब विपक्ष की ताकत बनता दिखाई दे रहा है। और इन सब के अलावा राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह की नींद ही उड़ाकर रख दी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मंच से मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो सारी वही जानकारी है जो पीएमओ से मुझे मिल रही है, यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे हुए लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। और इसके साथ राहुल गांधी के उस दावे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि 1 साल के अंदर यह सरकार गिर जाएगी, और उससे पहले राहुल गांधी जब चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे थे तब भी राहुल गांधी की तरफ से ऐसा ही दावा किया गया था कि जो भी डेटा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ये मुझे चुनाव आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों की तरफ से ही दिया गया है। यानी राहुल गांधी बार बार यही दावा कर रहे हैं कि अब सरकार के अंदर बैठे लोग भी उनकी आलोचना करने लगे हैं, उनसे नाराज हैं, उनके काम से, उनके काम करने के तरीके से सरकार के अंदर बैठे लोग भी खुश नहीं हैं, और इसी का असर है कि अब लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। और जब लोगों के अंदर नाराजगी जताने की जो आदत आ गई है इसे सरकार अब रोक नहीं पाएगी। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर तंज कसा। क्या कुछ बोले राहुल, सुनिए। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बताया कि किस तरह से मोदी राज में या बीजेपी के राज में, मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चीन को लेकर पीएम मोदी की तरफ से क्या क्या दावे किए गए थे, लेकिन असल में सच्चाई क्या है वो भी सुनिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम
अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। यानी राहुल गांधी या फिर पूरे विपक्ष ने अपना आगे का प्लान बता दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे या तब तक पीएम मोदी और अमित शाह को सोने नहीं देंगे जब तक कि वो दोनों इस्तीफा नहीं दे देते। यानी विपक्ष ने अपना प्लान क्लियर कर दिया है। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि भले ही सरकार कितनी भी कोशिश कर ले आवाज दबाने की, भले ही सरकार कितना भी विपक्ष की बातों से भागने की, विपक्ष के सवालों से भागने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष अपना सवाल पूछना जारी रखेगा। विपक्ष अपनी मांगों पर डटा रहेगा। विपक्ष इसी तरह जनता की आवाज को उठाता रहेगा और तब तक उठाएगा जब तक कि यह सरकार खुद परेशान ना होकर के अपना इस्तीफा दे दे। और राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद से और खासकर राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद से कि वो जो भी जानकारी है साझा कर रहे हैं, जो भी वो आजकल बता रहे हैं, वो सब पीएमओ के अंदर से ही उनको मिल रहा है। इस खुलासे के बाद से पीएमओ के अंदर, पूरी बीजेपी के अंदर अब खलबली मच गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।